वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मैं भगवान के समस्त भक्तों को सादा नमस्कार करता हूँ। वे कल्प वृक्ष के समान सबों की इच्छाएं पूर्ण करने में समर्थ है तथा पतित जीवात्माओं के प्रति अत्यंत दयालु है। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवाचार्य गौर भक्त वृंद। मैं श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवाचार्य आर्य समस्त भक्तों को सारा प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो ऑल ग्लोरीज टू द डिवोटीज वाचिंग दिस वीडियोस एंड आप लोगों की रिपीटेड रिक्वेस्ट के कारण ही मैं वीडियो बना रहा हूँ। वैसे तो आप लोग जानते ही हैं कि मुझे वीडियो बनाने की ज़रूरत क्यों नहीं है। वैसे बहुत लोग बोल रहे थे कि प्रभु एक वीडियो बनाओ, तो मैंने जस्टिफाई किया हुआ अपने वीडियो में कि वीडियो बनाने की ज़रूरत क्यों नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ बोला नहीं या बताया नहीं है। तो आप लोग भी जानते हैं, जैसा आप लोगों ने देखा ही होगा मेरे इस वीडियो में जब मैंने आपको सब कुछ बताया था, तो यहाँ पर आप सुन सकते, एक बार रिवीजन करा देता हूँ या अगर बहुत लोगों ने नहीं सुना हो। वैसे ये श्रवण दास ने वीडियोस बनाने क्यों बंद कर दिए? वो बनाएगा तो एक रिफ्यूटेशन का एक टॉपिक मिल जाएगा ना इसकोन एक्सपोज्ड वीडियोस नाम की जो चैनल है उस पे। इसलिए बोल रहा हूँ उसको वो दो जल्दी कुछ ना कुछ तो बनाए। तो ये आप लोग देख रहे हैं कि भीख मांगने का जो एक परंपरा चली आ रही है इनकी, कि मेरे वीडियो के ऊपर डिपेंडेंट होकर इनका अपना चैनल चलता है। इसकॉन एक्सपोज नाम का जो भी चैनल है या सनातन धर्म डिकोडेड नाम का कोई भी चैनल है, अधर्म डिकोडेड नाम का जो भी चैनल है, तो वो सब चैनल चल रहा था ऐसे ही कर करके। मतलब आप देख सकते हो उनका रेफ्यूटेशन का कोई भी वीडियो उठा के देखो, कोई काम का नहीं होता है। और सिर्फ चिल्ला के बोलना, गाली बोल देना किसी के। अब क्या होता है ना, अब रोजगार तो मिल नहीं रहा, मैं वीडियो बना नहीं रहा हूँ, तो अब एक नया नौटंकी इन्होंने किया, जैसे आज सुबह ही किया, कि इन्होंने एक वीडियो बनाया। एक किसी प्रभु ने मेरे वीडियो पर कमेंट किया, तो उनके कमेंट का रेफ्यूटेशन, अरे बाप रे, वो भी किसी का नहीं तो कोई भी डिवोटी कर रहा है तो भाई उसका रेफ्यूटेशन। मतलब इतना खौफ कि बीइंग द स्पिरिट सोल के चैनल पे भी कोई कमेंट क्यों कर रहा है, मतलब उसको लोग फॉलो क्यों कर रहे हैं। भाई इतना क्या हो गया तुमको, इतना क्या जलन हो रहा है तुम्हें। कोई आदमी कमेंट भी ना करे अब, और कमेंट कुछ उल्टा पुल्टा किया भी नहीं इसने। इन्होंने बोला कि भाई पूरी शंकराचार्य से डिबेट क्यों नहीं करते जो कास्ट सिस्टम को सपोर्ट करते हैं। अब कोई आके बोल रहा है, बोला होगा कोई कास्ट सिस्टम के बारे में, तो इन्होंने बोला कि तुम लोग अद्वैत वाले कास्ट सिस्टम फॉलो करते हो नहीं करते हो, तुम्हारा खुद का प्रॉब्लम है भाई, हम लोग से आगे क्यों पूछ रहे हो। ठीक है, अब ये जनाब क्या करता है, क्या कमेंट है, मैं जाके, इतना मेरे पास टाइम नहीं है कि कमेंट में जाके देखूँ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। मैं सीधे वीडियो पर आता हूँ, जिस टॉपिक पर वीडियो बना है। ये छोरा यहाँ देखो, Vaishyas are expected to undergo वो और ritual संस्कार में वुमन को। तो यहाँ पर ये शायद ये हाँ बलदेव विद्याभूषण जी का कमेंट्री पढ़ रहा है, जो वैष्णव आचार्य है, गौड़िया वैष्णव आचार्य है। और इसका अगर ये चैनल देखेंगे तो इसने पहले तो
गलती की कि श्रीपाद मध्वाचार्य, ठीक है, सबसे पहले गलती इसने की कि श्रीपाद मध्वाचार्य का थंबनेल डाला और लिखा कि जातिवादी वैष्णव आचार्यों की खुली पोल, ठीक है। एक बात सुन लो, जो भी तुम हो, एसटीडी नाम नहीं है इसका, एसटीडी हो गया है। तो आज के बाद श्रीपाद मध्वाचार्य का फोटो, समझ रहे हो ना, अपने थंबनेल पर लगाना भी मत, और कोई भी वैष्णव आचार्यों के थंबनेल में फ़ोटो लगाना भी मत, समझा। ये तुम्हारा वो हस्र, आज मैं वो हस्र करूँगा ना वीडियो में आज तुम्हारा, कि तुम्हें अपने अब खुद पे जब शर्म नहीं आई ना, तब तुम मुझे बताना, ठीक है। मतलब तुम उनका लगा रहे हो, कुछ भी बक दे रहे हो। भाई तुम मध्वा संप्रदाय से हो पहले, तुम्हारी क्या अथॉरिटी है कि मध्वा संप्रदाय का तुम किताब पढ़ोगे सबके सामने? तुम इस्कॉन के हो क्या, जो इस्कॉन का बैठ के कमेंट्री पढ़ते रहते हो? और भी किसी ने किसी पे कमेंट कर दिया तो उस कमेंट को जस्टिफाई करने के लिए, अरे भाई इतना बेरोजगारी है तुम्हें क्या? अभी रुको, इसने जो बोला है हाँ, तो ये पढ़ के बोल रहा था। अब इसका वीडियो थोड़ी सुनाएंगे बैठ के लोगों को, घटिया सा आवाज़। तो इसने बोला जो भी बोलना है कि श्रीपाद बल्लभ विद्याभूषण ने ये सपोर्ट किया है कास्ट बेस्ड, बर्थ बेस्ड कास्ट सिस्टम, और इन्हें कोई हक नहीं बनता है कि ये हमें आके क्वेश्चन करे, ठीक है, इसका कहना है। भाई सुनो, अगर रेफरेंस देते हो ना तो पूरा दिया करो। यहाँ देखो, वेदांत सूत्र 1.3.38 में देखो क्या लिखते हैं। दिस इज बिकॉज़ द स्मृति शास्त्र आल्सो प्रोहिबिट्स द शूद्रास फ्रॉम हियरिंग एंड स्टडीइंग द वेदास। और शूद्र में वुमन को और शूद्र को अधिकार नहीं है। इनके परम जातिवादी गौड़ आचार्य बोल रहे हैं क्या विद्याभूषण देखो, वेदांत सूत्र 1.3.38 में देखो। तो आप सुन लिए हल्के में क्या क्या इसने बोला है। 1.3 और 3.8 का उसी सेक्शन को इसने दिखाया जो इसका मन किया, ठीक है। ये कुकुर नहीं, ठीक है, कुकुर तो संस्कृत वर्ड है, कोई खराबी है नहीं। और अब क्या बोले, पहले मैं बताता हूँ कि आचार्य बलदेव जी ने अगर लिखा है तो क्या और लिखा है। ये आप देखो, सूत्र 1.3.37 वेदांत सूत्र का याद कर लेना। कोई भी आए कुछ भी चूँ चाय करने इसके जैसा बेरोजगार होके किसी के कमेंट पर आके तो बोलना कि भाई वेदांत सूत्र वगैरह पढ़ रहे हो ना तो ढंग से पढ़ो थोड़ा, ठीक है। और गोविंद भाष्य पर तो हाथ मत ही लगाना, समझ रहे हो ना, बताया हुआ था गोविंद भाष्य पर हाथ मत लगाओ। तुम्हारा उतना औकात नहीं है कि तुम गोविंद भाष्य और मध्वा भाष्य जो खोले हो, ठीक है, इन दो आचार्यों का और रामानुजा संप्रदाय का भी मत हाथ लगाओ, ठीक है, तुम्हारे पास की बात नहीं है। तो वैष्णव आचार्यों का वेदांत सूत्र कमेंट्री पर हाथ रखोगे और पढ़ना शुरू कर दोगे, समझा। अभी शंकर संप्रदाय के ब्रह्म सूत्र भाष्य से तुम्हारा कितना खंडन किया हुआ है ना तुम्हारे इस संप्रदाय का, तो तुमको ही पता है। खोल के देखो मेरा चैनल, ठीक है, सब वेदांत सूत्र के कमेंट्री पर तुम्हारा खंडन किया हुआ है, ठीक है। अपना थोड़ा पढ़ के आओ वेदांत सूत्र का कमेंट्री, तब आके वीडियो बनाओ गौड़िया वैष्णव का यहाँ पे ये गोविंद भाष्य खोलने का, ठीक है। और अगर पहली बात तो ये गोविंद भाष्य भगवान कृष्ण ने खुद कही है, ठीक है, तो तुम्हारा ज़्यादा कोई औकात नहीं बनता इसमें। जो अगर लिख भी दिया गया तो ये सही हो गया, बात खत्म। चाहे वो बर्थ बेस्ड हो चाहे कुछ भी हो, तुमको मानना ही पड़ेगा। तुम नहीं मान रहे हो तो तुम कृष्ण अपराधी हो, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है,
Sutra 1.3.37 in the Chandogya Upanishad, when asked about his Varna, Jabala said, और नहम एतद् वेदे भयो यद गोत्रा अहम अस्मि. I do not know into what Varna I was born. This truthful word conveys the sage Gautama and Jabala was not a Sudra. ठीक है, मतलब मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ कि ये सीखना चाहता था गौतम ऋषि से, जो न्याय शास्त्र के बहुत बड़े विद्वान हैं. तो इसको अपना बर्थ पता नहीं था, तो इनसे जबला को, तो गौतम जी ने पूछा इसके बारे में, तो जबला ने साफ साफ बोल दिया, आई डू नॉट नो इट वर्ना विच आई वॉज बॉर्न. तो गौतम जी ने बोला कि ये ट्रूथफुल वर्ड जो तुमने बोला है, इसके कारण ये साबित होता है, वन हु इज नॉट अ ब्राह्मणा कैन नॉट स्पीक इन दिस वे. ओ जेंटल वन, प्लीज ब्रिंग द सैक्रेड फ्यूल एंड आई विल इनिशिएट यू एज अ ब्राह्मणा. ठीक है, यू डू नॉट डेविएट फ्रॉम द ट्रूथ. ठीक है, तो ये क्या बलदेव विद्याभूषण बोल रहे कि पहले वर्ण एक्सेप्ट, पहले वर्ण, हाँ गौतम जी ने वर्ण डिसाइड कराया, पर पता तो चल गया ना उसके सद्गुणों से कि ब्राह्मण है. भले उसका बर्थ उसको पता नहीं कि किस माँ से जन्मा है, किस बाप से जन्मा है, कुछ पता नहीं है. माँ का पता था, बाप का पता नहीं था शायद इस केस में. तो फिर भी एक्सेप्ट कर लिया क्योंकि उसने सच बोला, सद्गुण थे तो ब्राह्मणा एक्सेप्ट किया. तो ये भी तो बोल सकते थे कि भाई क्षत्रिय है या वैश्य है, बोल सकते थे ना कि क्षत्रिय और वैश्य, ब्राह्मणा नहीं हो सकता है. पर ब्राह्मणा सीधे ब्राह्मण बोला कि नहीं ये ब्राह्मण ही है. ठीक है, तो ये जिसमें, तो ये देखिए, अब जो शूद्र आदमी वेदांत सूत्र को पढ़ेगा तो वो सीधे पकड़ेगा एक वर्ड, एक ब्राह्मण वर्ड को पकड़ेगा और उस पर कमेंट्री करेगा. ठीक है, पर जो एक वैष्णव होगा और जो शास्त्र के असली मतलब को समझता है, वो ब्राह्मण पर नहीं जाएगा, वो सद्गुणों पर जाएगा. ठीक है, सद्गुणों पर जाएगा ना भाई. अब वो क्यों जाएगा इसका भी लॉजिक में बताता हूँ. ठीक है, इसका भी लॉजिक में बताता हूँ क्यों जाएगा. यहाँ देखिए भगवद की, और ये देखिए पहली बात ये इतना पढ़ा नहीं, 1.3.38 से पढ़ना शुरू कर दिया कि Sudra being a beast he cannot perform the Vedic sacrifices. Sudra is not allowed to light the sacred thread, sacred fire or perform Vedic sacrifices. Sudra is a big beast he cannot perform the Vedic sacrifices. ये सब पढ़ना शुरू कर दिया इसने. ठीक है, अरे भाई जो जहाँ सिद्धांत दिया गया है ना उसको भी थोड़ा पढ़ा करो, समझे, पढ़ लिया करो. नहीं तो अगर अगली बार से तुम हाथ लगाए ना गोविंद भाष्य को, तुम्हारे पूरे संप्रदाय का एक एक किताब का एक एक लाइन का ऐसा खंडन करूंगा ना कि तुम्हारी आत्मा कांप जाएगी, समझा. अरे तो बीइंग स्पिरिट सोल को पहचाना ही नहीं है, और ना तुम किसी मधवा संप्रदाय वाले के किसी को पहचाना है. ठीक है, अभी तो तुम्हारा ऐसा पोल खोलूंगा ना इस वीडियो में कि मुंह से न चू निकलेगा न चाय निकलेगा, समझा. यहाँ क्या लिखा हुआ है, बड़ा है हम लोग को सिखाने गौड़िया वैष्णव को. ठीक है, कि ये होता है वो होता है, शास्त्र पढ़ाएंगे हम लोग को ये. ठीक है, स्वभाव अध्यात्म उच्चते, स्वभाव अध्यात्म उच्चते. ठीक है, भगवद गीता 8.3 बड़ा आता है ना, भक्ति योग प्रभुपाद ने सिर्फ भक्ति योग लिखा है हर वर्ड का भी. रुक तो होता क्या, अभी सिद्धांत बताता हूँ तेरे को, और संस्कृत और गीता होता क्या है. रुक. द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ द गॉडहेड सेड द इनडिस्ट्रिबल ट्रांसलेटर लिविंग एंटिटी इज कॉल्ड ब्रह्मन एंड हिज इटर्नल नेचर इज कॉल्ड अध्यात्म. स्वभाव अध्यात्म उच्चते है, जो आदमी का स्वभाव होता है वही अध्यात्म होता है. यहाँ देख लीजिए, स्वभाव एटर्नल नेचर, यहाँ देखिए स्वभाव एटर्नल नेचर, अध्यात्म द सेल्फ उच्चते इज कॉल्ड. ठीक है,
आदमी का जो स्वभाव होता है वही उसका अध्यात्म होता है। आप बताओ ना, अध्यात्म का मतलब क्या हुआ? अगर कोई आदमी का स्वभाव बदल ही नहीं रहा है, वो पहले जैसा था आज भी 100 साल मेडिटेशन करने के बाद, 100 साल मंत्र जाप करने के बाद, जो भी प्रैक्टिस फॉलो करे, हठ योग जो भी करना है करे, उसको फॉलो करने के बाद भी अगर उसका नेचर नहीं बदल रहा है तो खाक अध्यात्म फॉलो किया वो। हाँ, खाक उसके आत्मा में कुछ ये हुआ। और क्या होता है, शरीर थोड़ी जाता है। पिछला पिछला ब्राह्मण का शरीर इस जन्म में थोड़ी तुमको ब्राह्मण का ये मिलेगा, क्या बोलते हैं, शरीर। हर अगले जन्म में क्या जाता है, तुम्हारा स्वभाव जाता है ना, जिसको तुम सूक्ष्म शरीर बोलते हो ना, सूक्ष्म शरीर, आत्मा व्यापक है, आत्मा व्यापक है, जीव सूक्ष्म शरीर है, वो होता है। तो भाई सूक्ष्म शरीर जो करते हो ना, उसका अर्थ समझो पहले। उसका मतलब होता है स्वभाव जाता है अगले जन्म तुम्हारे साथ, ठीक है। अगर स्वभाव होगा, गुड क्वालिटीज हो गए तो यू आर अ ब्राह्मणा। कोई किसी का बाप नहीं रोक सकता है तुमको, ठीक है। पक 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 मत किया कर। एटर्नल नेचर द सेल्फ इज कॉल्ड अध्यात्म, ठीक है। तो तुम तो इसीलिए ना भाई, इसीलिए देखो यहाँ पे द डिवाइन एंड डेमोनिक नेचर। भगवान को एक चैप्टर बोलने का क्या जरूरत पड़ गया था? भगवत गीता जो प्रस्थान त्रय का एक पार्ट है, उसमें एक चैप्टर भगवान श्री कृष्ण 700 श्लोकों में ये श्लोक, कितना श्लोक क्यों बोले हैं? 1 से लेकर 24 तक। हाँ, क्यों बोले हैं? अगर ब्राह्मण ही होता, ठीक है, अगर जन्म से ही सब कुछ होता तो बोलने का क्या जरूरत था? चैप्टर 16 द डिवाइन एंड डेमोनिक नेचर। ये क्या लिखा हुआ है? प्यूरिफिकेशन, फियरलेसनेस, कल्टीवेशन ऑफ स्पिरिचुअल नॉलेज। कल्टीवेशन ऑफ स्पिरिचुअल नॉलेज कैसे होगा भाई, अगर तुम्हारा स्वभाव नहीं बदलेगा? यहाँ देख लो, ट्रूथफुलनेस आया ना यहाँ पर। अब यही ट्रूथफुलनेस यहाँ पर जबला जी दिखाए थे, तो उनको गौतम जी ने एक्सेप्ट किया अपना ब्राह्मण एज ए स्टूडेंट। भले बर्थ पता ना हो। अब बोलोगे नहीं ये एक्सेप्शन केस। अरे एक्सेप्शन केस तुम मानो ना, हम नहीं मानेंगे। तुम अपना आचार्य को बोलो मानने कमेंट्री, हम क्यों माने? अरे क्यों माने? हमारे हिसाब भगवत गीता है, जैसे भगवान ने बोली वैसे ही है। अगर कोई बंदा अब ट्रुथ का मतलब यही नहीं होता है बस सच बोलना मटेरियली जैसा। अगर कोई बंदा भगवान का बात बोल रहा है, भगवान का मैसेज एज इट इज रख रहा है, तो वो ब्राह्मण है वो ब्राह्मण बाय नेचर है वो। तुम रुको तुम पक 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 करता है ना। और ऐसा ही यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर भी मध्वाचार्य जी ने लिखा है, नॉन ब्राह्मण इज नॉट कैपेबल। यहाँ देख लीजिए, a non-Brahmin is not capable of such truthful answer, and consequently Satyakama was not a Sudra. तो शूद्र कौन हुआ? यहाँ पर देख लीजिए, that Sudras are not eligible. क्यों eligible नहीं है? Because they generally suffer from animalistic tendency of uncontrolled senses. Only one who can control the senses not by force but by intelligence can make real spiritual advancement. ये क्रक्स है स्पिरिचुअलिटी का, ये क्रक्स है, ठीक है। ये नहीं कि अरे भाई ये है वो है, आचार्य ने ये लिखा, आचार्य ने वो लिखा। अरे भाई ढंग से किताब पढ़ना पहले। आचार्य ने वो लिखा, आचार्य ने ये लिखा, ठीक है। पक 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 मत किया कर। यहाँ देखो भगवद गीता 3.6.7, one who restrains the senses and organs of action but whose mind dwells on the sense object certainly deludes himself and is called a pretender.
On the other hand, who control the senses by mind and engages his active organ in works of devotion without attachment is far superior. ठीक है. यहाँ लिखा हुआ actual renunciation means that one realizes the true nature of self and spirit soul and also realizes eternal loving. ये देख लो भाई, बलदेव विद्याभूषण ने शूद्रों को लिए लिखा है तो लिखा ही है ना भाई. अब एनिमलिस्टिक आदमी कोई किसी का भी रेप कर दे, वो ऐसा आदमी को तुम शास्त्र दोगे पढ़ने के लिए. अब आप बताता हूँ शूद्र, असली शूद्र है कौन. मैं अभी आपको एक ग्लिम्स देता हूँ. ये कोई ग्रेट आदमी है, जो भी आदमी है, मैं इनको दंडवत प्रणाम करता हूँ और इनके नॉलेज के सामने अपना मस्तक झुकाता हूँ. ठीक है, चलिए. अब व्हाट आर योर थॉट्स ऑन, बहुत इसमें कोरा आंसर पर है ना, बहुत एक्सपोज किया हुआ है ना. हरिदास प्रभु बीइंग द स्पिरिट सोल का कोई का स्क्रीनशॉट दिखा के चलो आज इसका खंडन करते. बेरोजगार तो हो गए थे, रोजगार मिल नहीं रहा था, भीख तो मांगा है ना तुमने. सुना देता हूँ भीख दोबारा. वैसे ये श्रवण दास ने वीडियोस बनाने क्यों बंद कर दिए? वो बनाएगा तो एक रिफ्यूटेशन का एक टॉपिक मिल जाएगा ना, इस्कॉन एक्सपोज्ड वीडियोस नाम की जो चैनल है उस पे. इसलिए बोल रहा हूँ उसको वो दो जल्दी कुछ ना कुछ तो बनाए. तो यहाँ आपने देख लिया, तो यहाँ आप देखिए. देखिए तेरी क्या मतलब, किसी की माँ को गाली दे रहा है. ये क्या, ये बंदा क्या अध्यात्म किया हुआ है. इसका जो नेचर पहले का था, जो नेचर अभी का है, वैसा ही का वैसा तो है ही है. इस लाइन को मैं क्या बोलूँ, आप बताओ ना. इस लाइन को क्या मैं बोलूँ, क्या इसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊँ, किसके लिए मैं बीइंग द स्पिरिट सोल आएगा यूट्यूब पर वीडियो बनाने और ऐसे ऐसे लोगों का जवाब देने. और ये लोग भाषण देंगे ब्राह्मण कौन है, वैष्णव कौन है, शूद्र कौन है. अरे पब्लिक डिसाइड करे ना. कॉमन सेंस है कि नहीं तुम लोगों में, जो इसका बैठ के भाषण सुनते रहते हो. और ये देखो ये क्यों इतना ये. अब यहाँ देखो, इसका लड़ाई सिर्फ हम लोग से नहीं है. अगर आप लोग ऐसा सोच रहे हो इसका लड़ाई सिर्फ हम लोग से है, तो ऐसा नहीं है. यहाँ देख लीजिए, यहाँ पर ट्रेडिशनल एडवेंटियंस लोग हैं. अब तेरे को पता चलेगा. इसी के भक्तों को दिखाना फिर देख लीजिए. ये जो आदमी है, ये सनातन धर्म रिकॉर्डेड है. नहीं हुआ तो मैं आपको, ये तो बोलेगा नहीं नहीं मैं हूँ, पर भाई सच यही है. पता नहीं आज मुझे क्या हो गया था, अब होश आया है. सॉरी अगर मैंने बातें में किसी को बुरी लगी. आई एम सॉरी फॉर माई बिहेवियर. ये क्या करता है ना, कठपत्री जी और निशलानंद सरस्वती जी दोनों को गाली दिया हुआ है ये. ठीक है, अपना द्वैत वेदांता ग्रुप या कोई भी, इस ग्रुप का नाम क्या है, डिस्कशन धर्मा. ठीक है, गाली दिया हुआ. जो इसने यहाँ पर इस वीडियो का तो खंडन कर ही दिया. रुकिए, इसका चैनल खोलता हूँ. यहाँ स्वामिक, ये जो धर्म सम्राट स्वामिक, इनका जो वीडियो डाला है इसने, यहाँ पर आप देख लो. यहाँ पर सिग्मा मतलब ट्रेडिशनल एडल्टी ने इसका बहुत मजाक उड़ाया हुआ. हार्पिक डालो इस पे, खोपड़ी में कोई सटिया गया था ये. ठीक है, आई एम सॉरी फॉर माई बिहेवियर. अपने ही निचलानंद सरस्वती पूरी शंकराचार्य और कठपटरी महाराज को गाली दे रहा था. देखो चलो अब वीडियो बनाओ एपोलॉजी करते हुए, यूट्यूब चैनल सनातन धर्म डिकोडेड पर अपलोड करो. यार आई डोंट वांट टू. और वो ऑडियोज तो बहुत पहले की है, जो गालियाँ मैंने किसी इस्कॉन वालों को दी थी.
फिर इन लोगों के कहने पर देखो, गोपियों को और जीव गोस्वामी, बलदेव, विद्याभूषण एक्सेट्रा को गाली दिया तो उन वॉइस मैसेजेस में ये लोग भी बोल रहे कि भाई आचार्यों को गाली मत दो, ठीक है। पर नहीं, आज इसने फिर वीडियो बनाया और बलदेव, विद्याभूषण, मध्वाचार्य सबको गाली दे रहा है, ठीक है। और कैसे अपने आप को बचाने के लिए जैसे तैसे एक कटपत्री महाराज के ऊपर, पूरी शंकराचार्य के ऊपर 1-2 वीडियो इसने डाला है, ठीक है, कि ट्रेडिशनल अद्वैतीय नहीं आके इसको एक्सपोज ना करना शुरू कर दे। तो इसका हालत ये है, यही तो इसका हालत है। यहाँ पर देख लीजिए ना, माँ बाप को गाली देता है, मतलब कौन इस सब जूता खोल के मारे इस आदमी को, कोई क्या लिख रहा है ये, क्या लिख रहा है ये। आप लोग को अगर इस बात पे, इस स्टैंडर्ड पर अगर आप लोग एग्री करते हो ना, आदमी को इस स्टैंडर्ड पर डिबेट या रिप्लाई करना चाहिए, तो आप लोग से बड़ा मतलब क्या बोले, गिरा हुआ इंसान कोई नहीं है। और आप लोग जो वीडियो देखते हो ना अध्यात्म सीखने के लिए इस आदमी से, ठीक है, अरे किस जन्म में क्या बनोगे ना तुम लोग। अगर भगवान हरि का थोड़ा भी दिमाग खराब हुआ ना, यमराज का थोड़ा दिमाग हुआ ना, ऐसा अंधतमस में जाओगे, ठीक है, कि कहीं से वापस आने का कोई गुंजाइश ही नहीं है। ऐसा आदमी से हम लोग अध्यात्म के बारे में, ब्राह्मण कौन है, वैष्णव कौन है, शूद्र कौन है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, और तुम हम लोग को गौड़िया वैष्णव सिखाओगे। ये देख लीजिए, ये आप देख लीजिए ना, ये चैनल ये खोल के एक्सपोज किया हुआ है इसने। ये देखिए, अद्वैत सुप्रीमिस्ट, ये है इंस्टाग्राम पर है अद्वैत के, तो इन्होंने भी लिखा है, काइंडली डोंट टेक एनी ज्ञान रिगार्डिंग अद्वैता वेदांता फ्रॉम दिस चैनल ऑन इन यूट्यूब। ही इज अ अनअधिकारा हु हैज नो मर्यादा टू इवन बी अलाउड टू स्पीक इन एनी फॉर्मल डिस्कशन, लेट अलोन वेदांता। He has no guru parampara adhyan. He banks only on swadhyaya, which is also gravely flawed. Not only this, even his understanding of Advaita Vedanta is trash and flawed. In the name of preaching Advaita, he preaches Bhagavad and Bhagavad Droha. The philosophy he preaches is nothing but a mixture of Suddha Advaita, Parinamavada and Buddhism than Kevala Advaita. ठीक है, कि देखिए खुद मतलब ट्रेडिशनल अद्वैतियंस कह रहे हैं कि ये बुद्धिज्म पर आ रहा है। देयर आर स्क्रीनशॉट ऑफ हिम अवेजिंग श्री राधा कृष्णा एंड गोपिकाज, बॉयकॉट एंड रिपोर्ट हिज चैनल। देख लीजिए, ये देखो खुद एक अद्वैतियन, ठीक है, बोल रहा है कि देयर आर स्क्रीनशॉट्स ऑफ हिम अब्यूजिंग श्री राधा कृष्णा एंड गोपिकाज, ठीक है। खुद आप जाओ इंस्टाग्राम पर, ये आदमी है, सबको जानता है इसको कि है ये बहुत बड़े प्रचारक अद्वैत के। इनका खुद का कहना है कि नो गुरु परंपरा अध्याया, स्क्रीनशॉट ऑफ अमेजिंग। आप देखें ना, जो भगवान विष्णु को गाली दे रहा है, जो विष्णु भगवान तो छोड़ ही दो, वो तो भगवान है, उनको तो सब आदर देता है, उनको तो गाली देता ही है। ये मतलब क्या बोले, कोई अगर इससे डिबेट भी करने आए, कुछ भी करने आए, तो यही गाली देगा, ठीक है। कृष्ण, रामा, विष्णु, नरसिंह, वराह, शिव पुराण, इस सब वर्ड से इसको एलर्जी है। क्या अच्छा है, आत्मा, रेप, एब्यूजिव वर्ड, ये इसको प्यारा लगता है, ठीक है। तो इस बंदे से हम लोग को बताना पड़ रहा है डिवाइन एंड डेमोनिक नेचर, ठीक है, ट्रूथफुलनेस। अब तो इसमें है नहीं ना भाई, इसमें तो सच कहने का क्या है। अब यही वेदांत सूत्र खोल रहा है भाई। अब 1.3.8 का ये सब पार्ट पढ़ा, ये सब पॉइंट पढ़ा, 3.7 का जो इधर जो भी पसंद आया वो सब पढ़ दिया, पर ये पार्ट गायब, सीधे गायब। क्या सोच रहा है, बिग द स्पिरिट सो बहुत दिन से नई वीडियो बना रहा है तो कुछ भी बोल के निकल लेंगे ना भाई, ऐसा नहीं हो पाएगा, समझ रहे हो ना, ऐसा भूल जाओ। और ये क्या बोलते हैं, और इसने कुछ वीडियो बनाया हुआ है, मेरा जवाब देने का कोशिश किया है इसने
यहाँ पर गीता प्रेस ने गलत ट्रांसलेट किया, ठीक है। और फिर मेरा जो ब्लू वाला ये मैंने आप लोग को बताया था इस वीडियो का, इसने खंडन करने का कोशिश किया पर कुछ कर नहीं तो पाया नहीं है। तो इसमें कहना है विष्णु पुराण दिखा के कि नाम रूपस्य सनातस्य है, तो ये जो है ये संस्कृत में हो जाएगा अनाम रूपस्य। तो इसका कहना है कि बीइंग द स्पिरिट सोल को संधि नहीं पता है, ठीक है। अरे भाई, अभी जो मैंने तुम्हारे नव अद्वैत वेदांत का खंडन करना शुरू किया है ना भाई, अभी कुछ भी नहीं किया है। संस्कृत का अभी तुम्हें मैं संस्कृत बताता हूँ, ठीक है। ये देखिए भगवद गीता 10.33 ऑफ द लेटर्स आई एम द लेटर ए, ठीक है। अक्षरों में आकार अवर्ण मैं हूँ, अवर्ण मैं हूँ। तो भाई अनाम रूपस्य अगर तुम कर भी दोगे ना, अनाम रूपस्य, तब भी वो होगा भगवान का रूप, ठीक है। तब भी वही होगा कि भगवान का रूप। तुम बोलोगे कि भगवान का तो रूप है ही नहीं गीता में, अगली बार यही बोलोगे ना, भगवान का रूप तो गीता में है नहीं। तो दिखा ही देता हूँ। तो भगवान ने तो अपना यूनिवर्सल फॉर्म दिखाया ही, और यहाँ बोला है माई डियर अर्जुना ओनली बाई अनडिवाइडेड डिवोशनल सर्विस कैन बाई अंडरस्टूड एज आई एम स्टैंडिंग बिफोर यू, ठीक है। तो भगवान में भक्ति वक्ति होगी तो तुम्हें रूप दिख जाएगा, नहीं तो अगला वीडियो आके मत बोलना कि रूप नहीं होता है, ठीक है। वैसे वही करोगे तुम्हारा औकात तो वही है। और यहाँ पर बोलता है कि योग युक्त का मायावट का भाई भगवान ने श्रील प्रभुपाद ने कुछ और ट्रांसलेट किया हुआ है, ठीक है। श्रील प्रभुपाद ने कुछ और ट्रांसलेट किया है योग युक्त का। तो भाई सुनो, संस्कृत में कोई भी वर्ड है ना कॉन्टेक्स्ट में आता है। तुम अगर अ को यही लोगे कि नाम रूप नहीं होता है, तो गीता प्रेस ने गलत ट्रांसलेट किया है भाई, वो तो बाद में बोलूँगा ही, और भगवद गीता के दम पर बोलूँगा, और विष्णु पुराण के दम पर बोलूँगा। विष्णु पुराण में भगवान ने अपना रूप दिखाया ही हुआ है, और संस्कृत और रूप तो छोड़ो, संस्कृत का गलत ट्रांसलेशन है, और जिस इंटेंशन से किया गया है ना वो गलत ट्रांसलेशन है। जो करना है, जो खाड़ना है, जितना अब्राहमिक बोलना है बोल, कुछ ना होने वाला है फ़र्क। और जितना तू तर्क लाएगा ना उतना ही तेरा खुद का तू खंडन करेगा, ठीक है। तेरे में इतना औकात नहीं है कि बीइंग द स्पिरिट सोल का तू खंडन कर। तू भी जानता है, तू अपने ही दिल में जानता है, तू जब जब बोला है अपना विनाश ही करवाया है। तो मुंह बंद रखियो अगले वीडियो में, समझा। ज़्यादा उछल मत। और यहाँ पर योग युक्त, अबे क्या बोलता है, भगवान का विल नहीं है। अरे विल नहीं है तो जन्मादय से अथा कहाँ से आ गया। भगवान का अगर ये नहीं है, क्या बोलते हैं, संकल्प शक्ति नहीं है, तो सृष्टि और ब्रह्मांड कैसे हो रहा है। और तू क्या भाई, क्या, संस्कृत का कोई भी लेटर, कोई भी वर्ड, ठीक है, सिर्फ भगवान कृष्ण को ही बताता है। आई एम सीटेड इन एवरीवन्स हार्ट एंड फ्रॉम मी कम्स रिमेंबर नॉलेज एंड फॉरगेटफुलनेस बाय ऑल वेदास आई एम टू बी नोन इंडीड आई एम द कंपाइलर ऑफ वेदांता एंड आई एम द नोअर ऑफ द वेदास। तो भगवान खुद ही वेद है और खुद ही वेदों के ज्ञाता है। अगर तेरा कोई भी संस्कृत का अनुवाद ये अगर स्थापित कर रहा है कि भगवान का नाम और रूप नहीं है, तो या तो वो आदमी पढ़ा लिखा गंवार है, नहीं तो शूद्र है जिसका सेंसेस कंट्रोल नहीं है, और शास्त्र पढ़ने पर लिखने चला है कमेंट्री और ट्रांसलेशन, तुम्हारे ऐसा शूद्र ऐसा वीडियो आके बना रहा है, ठीक है। समझ जाओ यार, साफ साफ लिखा हुआ बाय ऑल वेदास आई एम टू बी नोन इंडीड आई एम द कंपाइलर ऑफ वेदांता एंड आई एम द नोअर ऑफ वेदास।
तो संस्कृत का जो नाम, जो भी रूप, जो भी तेरे को लगाना लगा, ठीक है, सारे से भगवान हरि का ही गुणगान होगा और किसी का नहीं होगा। बात खत्म, सिंपल एंड स्ट्रेट। जो करना है कर ले। अजारा तेरे को है ना, तो जा मध्वा संप्रदाय में, ठीक है, डिबेट कर, ठीक है। तेरे जो क्या बोलते हैं अद्वैत सिद्धि का तो खंडन किया ही हुआ है ना, ज़्यादा संस्कृत मत उड़ा कर। तो बता ना, किस संस्कृत के नियम के कारण आई का मतलब होता है कि उसके अंदर बैठा हुआ आई। तो बता ना, तो बोलता है ना भगवान कृष्ण के अंदर से ये चैतन्य है, कोई चैतन्य बैठा हुआ है। हाँ, किस संस्कृत के अनुसार आई के अंदर का मतलब होता है 2 बार आई। मैं के अंदर का मतलब होता है 2 बार मैं। दिखा कोई रूल, कोई है तेरे में रूल तेरे पास? किस संस्कृत के रूल के दम पे तू कहता है इतना? भगवान कृष्ण का मैं समझो, भगवान कृष्ण का मैं समझो, कहाँ से लाएगा तू मैं? किस संस्कृत के अनुसार है? रुक रुक, तेरे को याद दिला देता हूँ। ब्राह्मणों ही प्रतिष्ठा, आई एम द बेसिस ऑफ द इम्पर्सनल ब्राह्मण, ठीक है। इसका भी उत्तर है, ठीक है। लेते हैं ना, तो कोई भी संस्कृत का रूल उठा कर ला, ठीक है। कोई गंवार से पूछना, यूट्यूब इंस्टाग्राम पर तेरे को बताएगा, और लेके आना, वो भी लेके आना, ठीक है। जो भी तेरे को लाना है ना ला, ठीक है। तेरा तो मतलब क्या ही बोले। तो ये जो शूद्र मानसिकता के इंसान है, जो ये बताते रहते हैं कि इस्कॉन ने और या वैष्णव आचार्यों ने जातिवाद फैलाया है, तो इन लोगों के वीडियो से भ्रमित ना हो। ये सब जो मैंने जवाब दिया, ये सब पिछले वीडियो का था, ठीक है। ये सब पिछले वीडियो का था, बहुत दिन बाद बना रहा हूँ, इसलिए बता दिया। असली टॉपिक तो ये है, जातिवाद वाला, ठीक है। और अब इसने एक लाइन बोला है, इस वीडियो आप देख लीजिएगा, मैं इसका आवाज़ सुनना नहीं चाहता हूँ, आवाज़ इतना बेकार है इसका, कि अद्वैत के और भी वर्जन है, चिन्मय मिशन, रामकृष्ण मिशन, ये लोग भी अद्वैत पर आते हैं, तो ये लोग जातिवाद को नहीं मानते। तो ठीक है, अभी मैं 2 पक्ष दिखाऊंगा, आप लोग खुद डिसाइड करना क्या है, क्या सही है, क्या गलत है। जो भी कृष्ण को मान, हाँ, ये देख लीजिए, शंकराचार्य जी का वीडियो है, निश्लानंद सरस्वती, जो करपत्री महाराज के बहुत ही प्रोमिनेंट सबसे बड़े स्टूडेंट ये है। संत भारत में उतना ख्यापित आचार्य संत पनप न पावे, ये अंग्रेजों की कूटनीति थी, इसलिए भगवान शंकराचार्य तक को स्वतंत्र भारत में उतना ख्यापित नहीं किया गया जितना कि अमुक को। उनके वो ज्ञान विज्ञान का चमत्कार कुछ नहीं था, ज्ञान विज्ञान उनके पास था, लेकिन वो चमत्कार जिसके बल पर अब तक वो प्रतिष्ठित हैं, घर घर में चर्चित हैं, विश्व में चर्चित हैं, वो सनातन वर्णाश्रम व्यवस्था के प्रति घोर अनास्था, समझ गए। आज भी जो चमकना चाहे वो मनुवादी अपने को न कहे न माने, चमक जाएगा, क्योंकि व्यवस्था, लेकिन वो चमत्कार जिसके बल पर अब संत पनप न पा तो इतना ख्यापित किया, यही उनमें यहाँ देखिए क्वेश्चन है, वी वांट टू नो व्हाट आर दोज थिंग्स दैट वेर इन आवर सनातन परंपरा which were not written in Shastra, which were not said by Adi Shankara ji or Swami Karpatri ji, which were espoused by Swami Vivekanand ji। कि वो क्या सारी चीज़ें थी जो हमारे सनातन परंपरा में आदि शंकराचार्य, करपत्री जी एक्सेट्रा जितने भी बड़े अद्वैत आचार्य हुए हैं, उन्होंने नहीं कहा, पर स्वामी विवेकानंद ने कहा, जिसके कारण वो फेमस हुए। तो यहाँ पर आप देख ही सकते हैं। इसकी दुर्दशा भी यही है। मेरे 10 ग्रंथों उसका पूरा तात्पर्य मनोज जी ने व्यक्त किया है। भगवत पाद शंकराचार्य चलने वाले, मैं अपनी बात कहता हूँ,
आज भी जो चमकना चाहे वो मनुवादी अपने को न कहे न माने, चमक जाएगा, क्योंकि विश्व को तो मनुवाद से ही खता, जिसके बल पर अब तक वो न कि अमुक अमुक को, उनके वो ज्ञान विज्ञान का चमत्कार कुछ नहीं था, ज्ञान विज्ञान उनके पास था, लेकिन वो चमत्कार जिसके बल पर अब तक वो प्रतिष्ठित हैं, घर घर में चर्चित हैं, विश्व में चर्चित हैं, वो सनातन वर्णाश्रम व्यवस्था के प्रति घोर अनास्था। तो देख लीजिए, आदि शंकराचार्य के संप्रदाय वाले स्वामी विवेकानंद को पूछते तक भी नहीं है, ठीक है। रामकृष्ण मिशन वाले एक्सेट्रा लोगों को पूछते तक भी नहीं है। और उनका तो डायरेक्ट कहना है कि भाई विवेकानंद को जो भी प्रसिद्धि मिली हुई है वो अंग्रेज़ों की चाटुकारिता यानी अब्राहमिक होने के कारण मिली हुई है। क्रिश्चियन मिशनरी यही लोग हैं, रामकृष्ण मिशन वाले। मेरा थोड़ी कहना है, यही कॉल है स्वामी नित्यानंद सरस्वती जी कि अगर ब्रिटिशर के सामने फेमस होना है तो बोल दो मनुवाद फॉलो नहीं करते हैं, बस हो गया, आप हो गए फेमस। और बात यहाँ तक नहीं है ना, बात यहाँ है कि अब देखिए विवेकानंद जी का कंप्लीट वर्क ऑफ स्वामी विवेकानंद वॉल्यूम 7, ठीक है। इनका कहना है, पहले ये वाला देख लीजिए, कंप्लीट वर्क ऑफ स्वामी विवेकानंद, सब कुछ दिखा दिया मैंने। अब यहाँ देखिए, स्वामी जी, Shankara's intellect was sharp like razor. He was good arguer and scholar. No doubt of that. ठीक है, शंकराचार्य के पास विद्वता है तो हम लोग भी चलो मानते हैं। But he had no great liberty. His heart too seems to have been like that. Besides, he used to take great pride in his Brahminism, which was like Southern Brahmin of the priest class, as you may say. How he has defended his commentary on the Vedanta Sutra that a non-Brahmin caste will not attain to a supreme knowledge of Brahman, and what specious argument referring to Vidura. He said that he became a knower of Brahmana by reason of his Brahmin body in his previous incarnation. देखिए, यहाँ देखिए, आदि शंकराचार्य का भी तर्क है ना, रेफरिंग टू विदुरा ही हैज सेड दैट ही बिकेम अ नोअर ऑफ शायद आप लोग को ना दिख रहा हो, देखिए, शंकरा इंटेलेक्ट हैज ए शार्प लाइक रेजर, यहाँ आप लोग पढ़ लीजिएगा। यहाँ लिखिए, रेफरिंग टू विदुरा ही हैज सेड दैट ही बिकेम अ नोअर ऑफ ब्राह्मण बाय रीजन ऑफ हिज ब्राह्मण बॉडी इन द प्रीवियस इनकारनेशन। तो ये भी प्रीवियस इनकारनेशन स्वभाव वाला कंसेप्ट ला ही रहे। वेर नाउ if nowadays any Sudra attains to a knowledge of Brahman, he shall have to abide with your Sankara and maintain that, because he has been a Brahmin in his previous birth. Therefore, he has attained to this knowledge. Goodness, what is the use of dragging in Brahminism with so much? The Vedas have entitled anyone belonging to the three upper caste to study the Vedas and realization of Brahman, haven't they? So Shankara had no need of whatsoever displaying his curious bit of pedantry on its subject, contrary to the Vedas. And as such was his heart that he burned to death lots of Buddhist monks by defeating them in argument. What can you call such an action on Shankara's part except fanaticism? But look at Buddha's heart. He ever ready to give his own life to save his life of even a kid. What to speak of Sanskrit to the welfare of many, for the happiness of many. And the Buddhists too were foolish. Simply because they were versed in the argument, and Buddhists were versed in the argument. देखिए कितना कुछ कहा है स्वामी विवेकानंद ने कि शंकरा का इंटेलेक्ट पहले 60 था, पर वो बुद्धिस्ट लोग को हरा देते थे, बुद्धिस्ट लोग को जलना पड़ता था,
पर जो लॉर्ड ऑफ बुद्धा थे बहुत कंपैशनेट थे। और जैसे इसने बहुत सारे वीडियो में बोला है कि बुद्धिस्ट लोग बहुत का खतरनाक बहुत तर्क होता है, तो भाई यहाँ पर तो शंकराचार्य विवेकानंद ने बोला कि कोई तर्क नहीं होता है बुद्धिस्ट लोग का, वर्स्ट इन द आर्गूमेंट। और ये बोला कि क्या ज़रूरी थी घसीटने का कि ब्राह्मण होना ज़रूरी है। ठीक है, शंकरा के ही वेदांत सूत्र पर इन्होंने आक्षेप कर दिया कि इन्होंने गलत लिखा, जस्ट बिकॉज कि वो प्रीवियस जन्म में ब्राह्मण थे, तो सबको ब्राह्मण होना चाहिए और सिर्फ ब्राह्मण ही ये नॉन ब्राह्मण कास्ट विल नॉट अटेंड टू सुप्रीम नॉलेज ऑफ ब्राह्मण, मतलब जो नॉन ब्राह्मण नहीं है उसको ब्राह्मण का ज्ञान ही नहीं होगा। तो ये बताओ ना, ये शूद्र क्लास का आदमी विवेक आदि शंकराचार्य के नाम पर बोलता है सबको उपनिषद पढ़ो और सबको वेदांत सूत्र पढ़ो। यहाँ पर तो विवेकानंद का कहना है या शंकराचार्य का कि जब तक कोई ब्राह्मण होगा नहीं वो ब्राह्मण का नॉलेज मिलेगा नहीं। तो अब या तो तुम्हारे शंकराचार्य सही है या तो तुम्हारे विवेकानंद सही है। ऊपर से यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर भी जो मैंने दिखाया, बुद्धा वॉज अ ग्रेट वेदांटिस्ट and Shankara is often called a hidden Buddhist. Buddha made the analysis, Shankara made a synthesis out of it. Buddha never bowed down to anything, neither Veda nor caste nor priest nor custom. तो देख लीजिए, इन्होंने खुद बोला शंकराचार्य विवेकानंद ने, शंकरा इज ऑफन कॉल्ड अ हिडन बुद्धिस्ट। और जो बुद्धा ने सिद्धांत दिया उसी का सिंथेसिस करके शंकरा ने अपना सिद्धांत दिया हुआ है। विवेकानंद ने खुद बोला। अभी ये तो मैंने बस दिखाना शुरू किया है, ठीक है। ऐसे ऐसे मैं अगर दिखाना शुरू करूँगा तो बहुत ही कुछ दिखा दूँगा। इनका पूरा का सब आप ही बताओ ना। अब या तो विवेकानंद सही है या तो आदि शंकराचार्य सही है, नहीं तो पूरी शंकराचार्य सही है। कहाँ या तो पूरी शंकराचार्य सही है जो मैंने दिखाया। तो आप लोग देख लो ना कौन सही है क्या गलत है, कौन सही अद्वैत दे रहा है, कौन गलत अद्वैत दे रहा है। अद्वैत ही जानना है तो ढंग से सीख लो। ऐसे ऐसे नौटंकी लोगों से जिसके लोग ट्रेडिशनल अद्वैतियंस लोग खुद बोलते हैं, इस आदमी का वीडियो मत देखो। डोंट टेक एनी ज्ञान रिगार्डिंग अद्वैत वेदांता फ्रॉम दिस चैनल। और यहाँ ये खुद बोलता है तेरी छोड़ो नहीं पढ़ पाएंगे। तो ये आप लोग खुद देख लीजिए, आप लोगों को क्या देखना है। और भाई अगली बार से बोल दे रहा हूँ, वेदांत सूत्र पर है ना, थोड़ा हाथ ठीक से रखना, ठीक है। तेरे को पता नहीं दूसरे साइड कौन इंसान बैठा हुआ है, तेरा वो हश्र करेगा ना कि तेरे मुंह से कुछ भी नहीं निकल पाएगा, ठीक है। तो भक्तों आज के लिए इतना ही। वैसे मैंने बहुत खंडन नहीं किया है, कुछ किया नहीं है, बस थोड़ा थोड़ा आर्गूमेंट दिखाया है, ठीक है। अभी तो शुरू भी नहीं किया मैंने कुछ। तो हो सकता है आप लोगों को वीडियो पसंद आए हो, नहीं पसंद आए तो कृपया बताएं। और इसी के साथ और श्रीपाद मध्वाचार्य की जय। और इसी के साथ मैं अपने वीडियो को विराम देता हूँ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा।